हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इंग्लिश एजुकेशन चैनल इंग्लिश ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस वाक्य को पढ़ने से ही पता चलता है कि इसमें कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अर्थात सब्जेक्ट जो करता होता है उसके द्वारा कार्य की पूर्णता का बोध होता है, इसीलिए इसका होता है हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, इसके पहचानने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल क्या है। उससे पहले आप इससे एक निवेदन है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इसकी पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे, तो जो क्रिया जो होती है उसके अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये के साथ जब है हूं का बोध होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। वाक्य को बोलने से ही पता चल जाता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कार्य की पूर्ति कर ली गई है। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, पहले रूल भी लिखे हैं यहाँ पे। रूल क्या होते हैं इसके बनाने के, तो ही सी इट, ही माने वह, सी माने भी वह, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए या मौसम समय बताने के लिए होता है। उसके साथ एक वचन अगर कोई सब्जेक्ट हो, एक वचन के साथ कोई नाउन हो, कोई नाम हो, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। तथा आई वी यू दे, मतलब आई माने मैं, वी मीन्स हम, यू माने तुम्हें आप, दे माने वे। या इसके अलावा कोई दो नाम हो, दो नाउन हो, प्लूरल नंबर में हो, तो उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में हम हैव लगाते हैं। और हैव के साथ साथ कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबके साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, यहां पर आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं कि वह एक पत्र लिख चुका है। आ रहा है, चुका है, यहां पे आया, अर्थात लग रहा है वह एक पत्र लिख चुका है, अर्थात वह जो व्यक्ति है उसके द्वारा लिखने की जो कार्य है, लिखने का जो कार्य है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, अर्थात उसमें अब कोई बाकी नहीं है। लेकिन अभी यही इंडिफिनिट जो होता है अपूर्ण होता है, उसमें ऐसा लगता है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इससे पहले मैं जो वीडियो में बताया था उसमें भी कार्य होता है, मतलब लेकिन अपूर्ण रहता है, तो उसका नाम इंडिफिनिट होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, और ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अब इसमें देखिए, हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए हैं, आया है, हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए हैं, या हम यह पिक्चर पहले ही देख चुके हैं। दोनों वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। या हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। कभी कभी होता है लिए, दिए या ये के साथ है वो नहीं होता है, फिर भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं पहले स्ट्रक्चर लिख चुका हूं। देखिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद सिंगुलर नंबर है तो हैज, प्लूरल नंबर है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको देखिए कैसे हम बनाते हैं, वह, यहाँ पे वह है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही। ठीक, लिख चुकी है होता अगर यहीं पे तो सी लिख देते, लेकिन लिख चुका है तो ही। अब ही क्या है, नियम में ही पता है, ही सी इट, ये क्या है, सब सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। इसीलिए मैं पहले ही नियम लिख दिया हूं, ताकि एक बार इसको नियम आपके दिमाग में अगर ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं, आराम से इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, ही हैज, ये हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, इसमें काम क्या कर रहा है, जो काम करता है वही वर्ब होती है, तो लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, WRIT, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROTE, और थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, WRITTEN। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है तो लिखेंगे रिटेन, WRITTEN। ही हैज रिटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो ए लेटर, LETTER। ठीक, ही हैज रिटेन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है। इसीलिए अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से संबंधित अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बहुत सारी किताबें हैं, गूगल मैप है, उसमें आप वर्ब की तीनों फॉर्म का अवलोकन कर लीजिए। मेरे पास भी जब समय रहता है तो मैं कुछ वर्ब के जो भी थर्ड फॉर्म होती है उसका PDF में अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए हैं, या हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए, या हम यह पिक्चर पहले ही देख चुके हैं, अर्थात पहचान ही इसकी होती है कि इसमें लिया, दिया था, या ये के साथ, या चुका चुकी के साथ है हूं हो रहता है। चुका चुकी रहेगा तो तब भी है हूं हो सकता है, जैसे हम यह पिक्चर पहले ही देख चुके, तब भी होता है हूं हो रहे या न रहे। आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात कार्य की पूर्णता हो जाती है इसमें। अब देखिए, हम यह पिक्चर पहले ही देख लिए हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी। अब वी क्या है, प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। देखिए यहाँ नियम में लिखा है आई वी यू दे, आदि बहुवचन कर रहा था, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, हैव, तो हम लिखेंगे
हैव। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक चीज और पहले इसमें गौर करेंगे हम, इसमें एक आ गया है मॉडल के लिए पहले ही, तो बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। यह मॉडल इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, मतलब किसी कार्य को। तो जो अगर ऐसे शब्द कभी कभी आ जाए तो समझिए जो हेल्पिंग वर्ब अर्थात जो सहायक क्रिया होती है उसी के बाद हमको इसको प्रयोग करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करना है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होती है उसमें क्या होता है, कोई मतलब सहायक क्रिया तो होती नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जिसमें अगर सहायक क्रिया प्रयोग होती है तो उसी के बाद हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, ऑलरेडी, अर्थात स्ट्रक्चर यही है, लेकिन एक शब्द आ जाने से पहले इसको लिख दे रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखना, देखने की बहुत है, लुक माने भी देखना होता है और सी माने भी देखना होता है, यस डबल ई। तो यहाँ पर सी का ही प्रयोग करेंगे, लुक का प्रयोग इशारा करने के लिए, जैसे लुक एट द पिक्चर, लुक ऑन द बोर्ड, इशारा करने के सांकेतिक के लिए होता है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के साथ अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात होती है तो वहां पे सी का प्रयोग करते हैं। तो यस डबल ई सी, यहां देखिए यस एच ई सी माने हुआ और यस डबल ई सी माने देखना, तो सी सा सिन, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो सिन, यस डबल ई एन होता है। सेकंड फॉर्म इसका यस ए डब्ल्यू सा होता है और फर्स्ट फॉर्म यस डबल ई केवल होता है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यह पिक्चर। ऐसा नहीं केवल पिक्चर लिखेंगे, उसके साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो टोटल ऑब्जेक्ट बनता है। तो यह पिक्चर, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर, फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए मैं पहले इसीलिए लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही दो पार्ट होते हैं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये दो वाक्य क्या थे, पॉजिटिव में थे। अब देखिए यहाँ पे मैं दो वाक्य निगेटिव का लिख दिया हूं। निगेटिव में होता क्या है कि बस है जो सहायक क्रिया होती है उसी के बाद नॉट लगाना रहता है, सिंपल निगेटिव है ये। मैं आपकी कलम नहीं पाया हूं या मैं आपका कलम नहीं पा चुका हूं, बात एक ही हुई। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई को भी क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है। तो आई हैव निगेटिव है तो बस इसी के बाद है जो भी लगाए उसके बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पाना। जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से सहायक क्रिया तो है जब आनी है, उसके बाद पाना ही क्रिया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कलम। तो फाइंड माने होता है पाना, FIND, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म आप प्रयोग करेंगे तो फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होता है। कुछ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। देखिए आई हैव नॉट फाउंड, मैं नहीं पाया हूं, ये बन गया। ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कलम। तो योर पेन, कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि लिख देंगे आई हैव नॉट फाउंड पेन और लास्ट में लिखेंगे योर, तो ये गलत हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ रिलेटिव केस जुड़े हुए, कुछ अदर चीज सांकेतिक चीज जुटे हुए हैं, जैसे यह वह, तो उसको टोटल ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। बच्चे अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हैं, ये भी निगेटिव है। तो बच्चे, बच्चे के लिए क्या, चिल्ड्रेन। एक अगर बच्चा अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया तब चाइल्ड होता, चाइल्ड एक वचन है और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या होता है, हैव ही होता है, क्योंकि नियम में लिखा गया है। तो चिल्ड्रेन हैव निगेटिव में है तो हैव के बाद यहां भी क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। चिल्ड्रेन हैव नॉट, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है इनकी, पूरा करना। तो पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड, बच्चे पूरा नहीं किए, बन गया। अब क्या, अपना गृह कार्य। तो अपना, अपना के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये नाउन के हिसाब से रिलेटिव केस देखेंगे हम। जैसे नाउन यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग होता है, दे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं वे घर जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वे अपना बैट लाए हैं, तो बच्चों के लिए प्रोनाउन दे होता है। तो दे के साथ रिलेटिव केस होता है देयर। अगर अभी तक भी अगर प्रोनाउन वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए उसमें प्रोनाउन का वीडियो है वो जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक टेंस में उसका प्रयोग होना है। तो देखिए चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड देयर, उसके बाद और इसमें क्या है, अपना गृह कार्य। तो देयर हो गया होमवर्क, ठीक, फुल स्टॉप। चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बच्चे अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हैं। अब देखिए ये तो था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब फटाफट अंदाज में देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, आपको बार बार प्रत्येक सेंटेंस में बताया गया है कि एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, और एक होता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, प्रश्नवाचक होते हुए नकारात्मक वाक्य होता है, और एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे मैं चार उदाहरण आपको समझा दे रहा हूं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू है, इसमें कोई नहीं वगैरह नहीं है, सिंपल इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या होता है,
टोटल जैसे आपने पॉजिटिव का यहाँ पर एफर्मेटिव का देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लग रहा है, तो इसमें जो इंट्रोगेटिव अगर क्या शुरू में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हैज है, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है। एक बार अपने दिमाग में सेट करिए, किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसमें क्या है सब्जेक्ट आप, आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू ही होते हैं, तुम या आप दोनों के लिए यू ही होता है। तो यू कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, हैज या हैव, तो हैव लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल होता है, तो हैव यू। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, देखना। क्या आप आगरा में ताजमहल देख चुके हैं, तो देखना ही है, तो सीन। कई लोग विजिट भी होता है, विजिट माने मिलना, तो जब ताजमहल देखने जाएंगे तो अर्थात ताजमहल से मिलने का ही होता है, तो विजिटेड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप छोटे इंग्लिश को प्रयोग करिए तो यहाँ पे सीन, सीसा सीन, हैव यू सीन। उसके बाद से क्या है, ताजमहल, तो द ताजमहल को कैपिटल टी लिखेंगे, क्योंकि ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक, हैव यू सीन द ताजमहल। उसके बाद अदर वर्ड्स इसमें थोड़ा सा जुड़ गया है, आगरा में, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब अदर वर्ड्स भी इसमें आगरा में, तो इन आगरा, AGRA स्टॉप, आगरा में भी ये कैपिटल लिखे, क्योंकि आगरा क्या है, शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन वर्ड है इसीलिए। और यहाँ ये क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हैव यू सीन द ताजमहल इन आगरा, क्या आप आगरा में ताजमहल देख चुके हैं। और देखिए, क्या रमेश कभी दिल्ली नहीं गया है, सिंपल, ये इंट्रोगेटिव है सिंपल, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव भी है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगता है, और सिंपल वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। तो ये प्रश्नवाचक है निगेटिव, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे देखिए, रमेश क्या है, नाउन है और एक वचन में है, तो क्या हो जाएगा शुरू में, हैज। स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैज या हैव में से कोई एक, तो एक वचन है तो हैज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रमेश, रमेश नाउन है तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल, नाम किसी का होता है तो पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, हैज रमेश। उसके बाद से जैसे उसमें पहले ही आया था, तो इसमें कुछ मॉडल क्या आ गया है, कभी, तो कभी आया है, तो इंट्रोगेटिव में जब आता है, तो इंट्रोगेटिव में जब कभी या कभी नहीं शब्द आता है तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। और जब एफर्मेटिव में आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आया है तो कभी आया, नहीं भी आया तो पहले नॉट या ईवर नॉट, ईवर पहले हम प्रयोग कर लेंगे, ईयर। देखिए, हैज रमेश ईवर, उसके बाद तब नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हैज रमेश ईवर नॉट, या नॉट ईवर भी लिख सकते हैं, अर्थात इधर उधर दोनों में से हम चल सकता है, दोनों में से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। हैज रमेश ईवर नॉट। उसके बाद क्या है इसमें, वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, यानी गॉन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। थर्ड फॉर्म के साथ अक्सर करके टू का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, लेकिन कई कई कर भी दिया जाता है, तो दोनों ही सही होते हैं। लेकिन कहने का मतलब टू का प्रयोग यहाँ गॉन टू दिल्ली या गॉन दिल्ली दोनों सेम होते हैं। अब देखिए, वह क्यों नहीं समय से विद्यालय आया है, ये देखिए, WH टाइप इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि क्या क्यों कैसे क्या है बीच में आया। अब तो क्या जो होता है वो शुरू में आता है तो सिंपल इंट्रोगेटिव माना जाता है, जब यही क्या क्यों कैसे कौन कहां ये बीच में आते हैं तो WH टाइप हो जाते हैं। तो जब क्या क्यों कैसे जो भी आए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दीजिए। तो क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, ठीक। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर इसी के अनुसार बनाइए। अब सब्जेक्ट देखिए, क्या वह क्या है, एक वचन है, तो एक वचन है तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या होगी, हैज ही होगी, तो हैज, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही। निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वाई हैज ही नॉट। उसके बाद से वर्ब क्या है इसमें, आना, तो आने की कम माने आना, केम सेकंड फॉर्म होता है, कम ही थर्ड फॉर्म ही होता है इसका, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म कम, ठीक। वाई हैज ही नॉट कम। उसके बाद से आने जाने के बीच में आप जानते हैं टू का प्रयोग करते हैं या चूंकि अब ये थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है तब यहाँ पे टू का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे तो दिल्ली के साथ टू का हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और यहाँ कम के साथ हम टू का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म में भी प्रयोग होता है। कम टू स्कूल, ठीक। वाई हैज ही नॉट कम टू स्कूल। उसके बाद क्या है, समय से, तो समय से के लिए क्या लिखते हैं, ऑन टाइम। ऑन टाइम माने होता है समय से या समय पर, ठीक। आप मेरी सहायता कब किए हैं, ये देखिए,
डब्ल्यू स्टेप ये भी है, लेकिन सिंपल है कहने का मतलब इसमें निगेटिव नहीं है। निगेटिव रहता तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते। तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू क्या है? प्लूरल नंबर है, लेकिन इसमें क्या है? कब आया है? तो कब की सबसे पहले हम लिख देंगे व्हेन। अब उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर लगाइए। तो आप के लिए यू होता है, तो यू के लिए सहायक के प्लूरल क्या हो? प्लूरल है तो क्या होगी सहायक क्रिया? हैव। उसके बाद यू। ठीक। व्हेन हैव यू अर्थात क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट। उसके बाद से वर्ब क्या है इसमें? थर्ड सहायता करना, तो सहायता हेल्प में सहायता करना, हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्प होती है, HELPED, केवल ईडी इसमें जुड़ जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है। व्हेन हैव यू हेल्प्ड। अब मेरी, तो मेरे के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन है तो जब भी वर्ब के बाद इसकी प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरी के लिए माई नहीं प्रयोग करते हैं, आई, माई, मी, तो मी यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी। अब कभी एक चीज और आपको थोड़ा सा हम बता दें, व्हेन, WHEN जो व्हेन होता है, व्हेन का मतलब जब, और व्हेन मीन्स कब, दोनों होता है। अंतर क्या होता है? जब व्हेन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो समझिए उसकी अंग्रेजी कब है, और व्हेन के बाद जब डायरेक्ट सब्जेक्ट अर्थात कोई नाउन या प्रोनाउन शुरू हो रहा है तो उसका अर्थ जब से हो जाता है। जैसे देखिए व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इसका अर्थ कब हो रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर होता है व्हेन आई वाज ए स्मॉल बॉय, जब मैं एक छोटा लड़का था, तो वही व्हेन रहता, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद सहायक क्रिया नहीं रहती तो उसका अर्थ जब हो जाता। लेकिन जब व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका अर्थ कब होता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यही था आज का टॉपिक, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जहां भी अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।